नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन एक बार पुनः स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। हमारे आज के वीडियो का विषय है विनम्रता। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह विनम्रता ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। तो आइए शुरू करते हैं। विनम्रता मनुष्य के व्यक्तित्व का आभूषण है। इसके माध्यम से हमारा व्यक्तित्व खूबसूरत बनता है, क्योंकि विनम्र होकर ही हम पात्रता अर्जित करते हैं। विनम्र होकर हम ग्रहण करना सीखते हैं और विनम्रता के कारण हम दूसरों से जुड़ पाते हैं। भारतीय संस्कृति में इसी विनम्रता को व्यक्त करने के लिए प्रणाम व अभिवादन की परंपरा है। बड़ों के समक्ष झुककर आशीर्वाद लेने की प्रथा है। हमारे जीवन में विनम्रता बनी रहे, इसलिए प्रार्थना, स्तुतियां, इबादतें की जाती हैं। दूसरों की सेवा, सहायता व दान किया जाता है। इन सब से हमारे मन का अहंकार गलता है, मन धुलता है और हम अधिक विनम्र और कृतज्ञ बनते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों का एक मूल मंत्र है, जो नम्र होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। विनम्रता न केवल हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती है, बल्कि कई बार सफलता का कारण भी बनती है। विनम्रता के कारण जो सम्मान मिलता है उसका एक अलग महत्व है। मन की कोमलता और व्यवहार में विनम्रता एक बड़ी शक्ति है। कोमलता सदा जीवित रहती है, जबकि कठोरता जल्द ही समाप्त हो जाती है। तलवार कठोर से कठोर पदार्थ को काट देती है, लेकिन कई कठोर पदार्थों को काटने की ताकत उसमें भी नहीं है। महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास गए। वे बाणों की शैया पर भूमि पर पड़े थे। युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक उनसे धर्म उपदेश देने को कहा। भीष्म पितामह ने कहा कि नदी समुद्र तक पहुंचती है तो अपने साथ पानी के अतिरिक्त बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ को साथ ले आती है। एक दिन समुद्र ने नदी से पूछा, तुम पेड़ों को अपने प्रवाह में ले आती हो, परंतु कोमल बेलों और नाजुक पौधों को क्यों नहीं लाती हो? नदी बोली, जब पानी का बहाव बढ़ता है तब बेलें झुक जाती हैं और झुककर पानी को रास्ता देती है, इसलिए बच जाती हैं, जबकि पेड़ तनकर खड़े रहते हैं, इसलिए अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। भीष्म ने कहा कि युधिष्ठिर ठीक वैसे ही जो जीवन में विनम्र होते हैं उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। यह भी अक्सर देखा जाता है कि कई लोग अपने विशेष कार्य में माहिर होते हैं, लेकिन विनम्रता के अभाव में घर या कार्यालय में सदैव परेशानी का शिकार रहते हैं। विनम्रता कायरता नहीं है, यह व्यक्ति को शांति, सहनशीलता, शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। मनुष्य यदि विनम्रता से जीवन जीना सीख ले तो अनेक परेशानियां देखते ही देखते समाप्त हो जाती हैं। इनके लिए किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि थोड़ा सा व्यवहार में बदलाव लाने मात्र से यह संभव हो जाता है। विनम्र व्यक्ति के सामने कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी झुकना पड़ता है। विनम्रता से हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने जीवन को खुशहाल बनाना सीख लेते हैं। जो विनम्र होते हैं वो हर जगह सम्मान पाते हैं, दूसरों को जोड़ने का कार्य करते हैं। विनम्रता के वास्तविक अर्थ को समझाने वाली एक कथा है। एक बार बाबा फरीद से मिलने एक राजा आया। वह बड़ा अहंकारी था। वह बाबा के लिए उपहार स्वरूप एक नायाब तलवार लेकर आया था। उसने बाबा को कहा, यह भेंट आपके लिए। भेंट देकर बाबा फरीद बोले, राजन, मैं शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरे लिए बेशकीमती तलवार लेकर आए, लेकिन यह मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो सुई के साथ विनम्रता का उपहार दो। वह मेरे लिए ऐसी तलवार से कहीं अधिक कीमती होगा। राजा को बाबा से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह बाबा की बात सुनकर दंग रह गया। वह बोला, बाबा, सुई और विनम्रता ऐसी 100 तलवारों का मुकाबला कैसे कर सकती है? बाबा बोले, तलवार लोगों को मारने काटने का काम करती है, जबकि सुई सिलने का काम करती है। एक बेशकीमती तलवार सिर्फ काटने का काम कर सकती है, जबकि ये छोटी सी सुई उन चीजों को जोड़ती है। तोड़ना आसान है और जोड़ना बहुत कठिन। इसी तरह विनम्रता से व्यक्ति उन सभी को जीत लेता है जिन्हें वह अहंकारवश नहीं जीत सकता। विनम्रता और प्रेम के आगे सब पराजित हो जाते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे में ज्यादा कीमती क्या है, तलवार एवं अहंकार या सुई और विनम्रता? राजा कुछ देर तक उनकी बात को समझने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वह बाबा के संकेत को समझ गया और उनके चरणों में अपना
सिर रखकर बोला, बाबा आज आपने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। आज से मैं जोड़ने का काम करूंगा और विनम्रता से अपनी प्रजा की सेवा करूंगा। इसके बाद उसने यह तलवार फेंक दी और विनम्रता को अपने जीवन में अपना लिया। कुछ ही समय में वह राजा जो अपने अहंकारी स्वभाव के कारण जाना जाता था, वह अपने विनम्र स्वभाव के कारण प्रसिद्ध हो गया। इसी तरह विनम्रता व्यक्ति के अंदर सत्य पात्रता विकसित करती है। विनम्र व्यक्ति ही दूसरों के समक्ष झुक सकता है और दूसरी की भावनाओं का सम्मान कर सकता है। विनम्र व्यक्ति संवेदनशील होता है, जिसे दूसरों की कष्ट पीड़ा महसूस होती है और जिसे दूर करने के लिए वह सेवा सहायता के कार्य निरत करते रहते हैं। अहंकारी व्यक्ति न किसी की सेवा सहायता करता है और न ही दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकता है। इसलिए पात्रता अर्जित करने के लिए सबसे पहले अपने अहंकार त्यागना पड़ता है और विनम्र बनना पड़ता है। विनम्र बनकर व्यक्ति सहनशील बनता है और जीवन की ऊबड़ खाबड़ परिस्थितियों में सामंजस्य बिठा लेता है। इस तरह विनम्र होकर व्यक्ति सही अर्थों में बड़ा बनता है और अपने जीवन को ऊंचा उठाता है। हमें जीवन में विनम्रता को ही स्थान देना चाहिए, अहंकार को नहीं। तो मैं आशा करता हूं कि ये कहानी सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को विनम्र बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसे आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि इसको Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। नमस्कार।